आज तो कितनी जोर की बारिश हो रही है। वैसे घनश्याम भाई, हमारे भाग्य ने हमारा साथ दिया। जरा देखो तो, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ भाई, फसल तो अच्छी है, लेकिन ये फसल हमारे भाग्य की वजह से नहीं, बल्कि हमारे कर्म का फल है। जब हम दोनों ने मिलकर इस खेत में कड़ी मेहनत की है, तभी जाकर तो हमारे खेत में इतनी अच्छी फसल हुई है। अरे नहीं भाई, यह सब कुछ हमारे भाग्य की वजह से ही हुआ है। यदि हमारे भाग्य में यह अच्छी फसल नहीं लिखी होती तो हमें कभी भी नहीं मिलती। इसलिए भाग्य ही बड़ा है। इस बात को लेकर दोनों मित्रों के बीच बहस हो जाती है। अरे क्या बात है भाई, आप दोनों आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं? अरे देखिए ना मन्ना भाई, ये मेरा मित्र शामू कहता है कि भाग्य सबसे बड़ा होता है, जबकि मेरा कहना है कि जब तक इंसान कर्म नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए कर्म ही बड़ा है। बात तो सही है। यदि कोई वस्तु इंसान के भाग्य में ना हो तो वह नहीं मिल सकती, लेकिन बिना कर्म किए भी तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अरे भाई, आप दोनों की बहस उचित है, लेकिन इसका फैसला कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए आप दोनों को महाराज के पास जाना चाहिए, वही इसका फैसला कर सकते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर दोनों मित्र राजमहल में पहुंच जाते हैं। बोलिए, आप लोगों की क्या समस्या है? आप दोनों राज्यसभा में क्यों आए हैं? महाराज, मेरा नाम घनश्याम है और ये मेरा मित्र शामू है। हम दोनों आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं युवक, पूछो, तुम दोनों कौन से सवाल का जवाब जानना चाहते हो? महाराज, मेरा कहना है कि कर्म बड़ा है, लेकिन मेरा मित्र का कहना है कि भाग्य बड़ा है। अब आप ही बताइए महाराज कि क्या बड़ा है? बात तो सही है, यदि इंसान कर्म ना करे तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, और यदि इंसान के भाग्य में कोई वस्तु लिखी है तो वो उसे जरूर मिलती है। इसीलिए इस विषय पर तो कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं होगा। क्या हुआ महाराज, आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? युवक, इस प्रश्न का उत्तर देना इतना भी आसान नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं इसका जवाब अवश्य दूंगा, लेकिन अभी नहीं। इसके लिए मुझे 1 महीने की मोहलत चाहिए। ठीक है महाराज, यदि ऐसी बात है तो फिर हम दोनों 1 महीने बाद ही आएंगे। इतना कहकर दोनों मित्र वहां से चले जाते हैं। क्या करूं? इस सवाल का जवाब कहाँ से मिलेगा मुझे? मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह ही इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए निकलता हूँ। अगली सुबह होते ही राजा अपना वेश बदलकर प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। राजा चलते चलते एक नगर के पास से होकर गुजरता है। अरे भाई, जरा आप लोग सावधानी पूर्वक काम करें, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगले हफ्ते ही ये सारा सामान मुझे दूसरे देश को ले जाना है। शायद इस प्रकार चलते रहने से ही मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं प्राप्त होगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसी सेठ के पास नौकरी कर लेता हूँ, हो सकता है इससे मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। इतना सोचकर राजा सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए, मैं आपका कठिन से कठिन कार्य कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर जरूर रख लूँगा, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी क्या विशेषता है कि मैं तुम्हें काम पर रखूं? सेठ जी, मेरे अंदर यही विशेषता है कि जो कोई कार्य कोई नहीं कर सकता, वो कार्य मैं कर सकता हूँ। मैं आपके मुश्किल समय में बहुत काम आऊँगा। तो फिर ठीक है युवक, मैं तुम्हें प्रत्येक दिन 5 सोने की मोहरें दूंगा।
मुझे मंजूर है सेठ जी। बहुत अच्छी बात है, तुम आज से ही हमारे पास काम पर लग जाओ। इतना सुनते ही राजा भी उन बोरियों को उठाने लगता है। युवक, तुम तो बड़े ही मेहनती लगते हो। जिस बोरी को 2 लोग मिलकर उठाते हैं, तुम उसे अकेले ही उठा कर ले आ रहे हो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। राजा को काम करते करते लगभग शाम होने वाली थी। अरे रुक जाओ युवक, क्या सारा कार्य आज ही कर डालोगे? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी, मेरा नाम विक्रम है। अच्छा ठीक है विक्रम, ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी, और कल से तुम सुबह समय से आ जाना, ठीक है? वैसे यहाँ पर तो कर्म ही बड़ा है, क्योंकि जब मैंने कर्म किया तभी जाकर मुझे पैसे मिले, लेकिन इससे मेरे हृदय को संतुष्टि नहीं हुई। ये सारी बातें सोचते सोचते राजा एक ढाबे के पास से गुजरता है। वैसे मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, चलो कुछ खा लेता हूँ। इतना कहकर राजा उस ढाबे से उन 5 सिक्कों से एक खाने की थाली खरीदता है। मेहनत करने के बाद तो भूख भी कितनी जोर की लगती है। चलो मैं जल्दी से खाना खाकर कहीं रुकने का इंतजाम करता हूँ। अरे बेटा, जरा मेरी बात सुनो। अरे क्या बात है बूढ़े बाबा? बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। क्या तुम मुझे कुछ खाना खिला सकते हो? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप ये सारा खाना खा लीजिए। इतना बोलकर राजा उस खाने की थाली को उस बुढ़े व्यक्ति को दे देता है। वाह बेटा वाह, तुम तो वाकई कितने महान हो। तुमने इस खाने को खुद ना खाकर मुझे दे दिया। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इतना बोलकर वह बूढ़ा व्यक्ति उस खाने को लेकर वहाँ से चला जाता है। वैसे उस खाने को मैंने अपनी मेहनत के पैसे से खरीदा था, लेकिन वो खाना मेरे भाग्य में नहीं था, इसीलिए मुझे नहीं मिला। ये हिसाब से तो भाग्य बड़ा हुआ। विक्रम, जल्दी से सारा अनाज की बोरियां लाद दे, मुझे जल्दी ही निकलना होगा। लेकिन पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। सेठ जी, यदि आपकी बाईं आंख फड़क रही हो तो आज विदेश यात्रा शुभ नहीं। मेरा मानो तो आपको कल निकलना चाहिए। अरे नहीं विक्रम, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो एक मिथ है और कुछ नहीं। ये सारा अनाज मुझे आज ही पहुंचाना है। सेठ जी, यदि आपकी यही जिद है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है विक्रम, तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। फिर विक्रम भी जहाज पर चला जाता। जहाज चलते चलते समुद्र की गहराइयों में पहुंच जाता है। अरे ये क्या, अचानक से ये काले बादल कहाँ से आ गए? सेठ जी, मुझे तो लगता है आज काफी जोर का तूफान आने वाला है। अरे विक्रम, शुभ शुभ बोलो। यदि तूफान आ गया तो हमारा क्या होगा? सेठ इतना कह ही रहा था कि तभी जोर जोर से बारिश होने लगती है और साथ ही समुद्र में जोर जोर से लहरें उठने लगती हैं। जहाज पर सवार लोग अपनी अपनी